गर्भगृह में आम लोगों की एंट्री को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और इस बार ये मुद्दा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने उठाया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री फिर से शुरू करने की वकालत की है। अनिल फिरोजिया ने जिला विकास एवं समन्वय तथा निगरानी समिति की बैठक में बेहद भावुक अपील की। उन्होंने अपनी मां का उदाहरण दिया। सांसद ने कलेक्टर और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह से आग्रह किया कि आम श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह से दर्शन करने की सुविधा दी जाए। मुद्दा ये हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये मुझे आश्वासन भी दिया था कि हम इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करेंगे। ये गर्भगृह में मैं जब बहुत ही छोटा था, मैं अपनी माँ की उंगली पकड़ के जाया करता था। मैं जब से देख रहा हूँ कि गर्भगृह में हमेशा जल महामृत्युंजय है और जल का चढ़ाना एक मतलब भावना भी है और श्रद्धा भी है और ये भी है कि जल महामृत्युंजय को शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो ही पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान को जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न भी होते हैं। ये हमारे सनातन में भी है। लेकिन इसको 4 जुलाई 2023 इस जब से बंद कर रखा है। सांसद का आरोप है कि वीवीआईपी और अधिकारियों को गर्भगृह में एंट्री दी जाती है। कैमरा बंद कर अधिकारियों के परिवारों को एंट्री दी जाती है। महाकाल की सवारी के समय अधिकारियों के परिवार के लोगों को पूजा के लिए एंट्री दी जाती है। ये आम श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़ है। मेरे बार बार प्रयास करने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि हम इसको खोलेंगे दर्शन के लिए गर्भगृह में, असामान्य जनता को भी जाने देंगे। मेरी माँ की उम्र है 85 साल। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैंने कल बैठक में भी उदाहरण दिया। 60 साल हो गए उनको जाते जाते, उनके दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए, फिर भी वो रखड़ते सकड़ते जाती थी दर्शन, और सोमवार को जाती थी और जल चढ़ाती थी। आज वो नंदी के बाहर जाके खड़ी रहती है, लोटा अपना जल का पंडित को बुला के देती है और वो जल चढ़ाता है और वो टुकुर टुकुर देखती है और आंसू बहाती है। ये मेरी माँ की मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जिनकी आत्माएं दुखती होंगी, दर्द होता होगा, और वीवीआईपी को वो अंदर जाके दर्शन करते हुए देख रहे हैं। अधिकारी के परिवार वाले जा रहे हैं, वो वीवीआईपी के परिवार वाले जा रहे हैं, वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। तो भैया भगवान के लिए तो राजा हो या रंग, सब सामान है। सांसद का कहना है कि भले ही समय निर्धारित किया जाए, लेकिन आम लोगों की एंट्री गर्भगृह में शुरू होनी चाहिए। कि आप 2 घंटे का स्लॉट दो, 2 घंटे में आप गुणा भाग कर लो कि एक व्यक्ति को कितना जल चढ़ाने में टाइम लगता है। उतने ही लोगों को 2 घंटे का आप एवरेज निकाल लो, उतने ही लोगों को आप स्लॉट बुक करके जल चढ़ाने दो। लोगों की भावनाएं भी बनी रहेंगी, वो आहत नहीं होगी। वीवीआईपी आते हैं, अधिकारी के परिवार के लोग आते हैं, अधिकारी मैंने कई बार देखा वीडियो, वो कैमरा बंद कर देते हैं और ये जल चढ़ाते हैं। ये तो अन्याय है, ये अन्याय नहीं चलना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बोला है कि आप 2 घंटे का समय दें और इसको गर्भगृह को खोलें। हालांकि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का हवाला देकर बार बार अधिकारी आम श्रद्धालुओं की इस मांग को टालते रहे। मंदिर प्रबंधन समिति का कहना है कि हर दिन लाखों श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में गर्भगृह में एंट्री शुरू करना मुमकिन नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि उज्जैन सांसद की इस अपील का भी अधिकारियों पर कोई असर होता है या महाकाल के भक्तों को दूर से ही दर्शन कर मन को संतुष्ट करना होगा। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। तो देखिए, सांसद अनिल फिरोजिया की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है। वर्तमान जो व्यवस्था है उससे श्रद्धालु भी असंतुष्ट। अब सवाल ये है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है, क्या इसको लेकर विचार किया जाएगा? अगर विचार किया जाएगा, किसी तरह का कोई फैसला लिया जाता है, तो क्या भविष्य में जो आम श्रद्धालु हैं क्या वो भी गर्भगृह से दर्शन कर पाएंगे? क्योंकि देखिए 2023 से देखा जाए तो ये व्यवस्था फिलहाल बंद है। जो वीआईपी है वही गर्भगृह में जाते हैं और वहां से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आम श्रद्धालु की बात की जाए तो उनके लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाल ही में देखिए, जो उज्जैन जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में ही सांसद अनिल फिरोजिया की तरफ से गर्भगृह में प्रवेश का मुद्दा भी उठाया गया था। उन्हें हम सुन भी रहे थे, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भले 2 घंटे का स्लॉट निकाला जाए, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें भी ये मौका दिया जाए कि वो गर्भगृह जाएं और दर्शन कर सके।
इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, देखिए वर्तमान व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से मुद्दा बना है, क्या इसको लेकर अब विचार किया जाएगा? क्या जो आम श्रद्धालु है वो भी गर्भगृह से दर्शन कर पाएंगे? जी, जैसा कि सांसद अनिल फिरोजा ने मांग करी है, यह मांग श्रद्धालु काफी समय से कर रहे हैं और जो मंदिर के पंडित पुजारी है उन्होंने से भी कई लोगों की इच्छा है कि जो मंदिर का गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए, सामान्य श्रद्धालुओं के लिए भी खोला जाए। हालांकि ये सितंबर 2023 में जब बंद किया था तब कहा गया था कि कुछ समय के लिए बंद किया, लेकिन इसको फिर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया, ये बताते हुए कि श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं और उनकी व्यवस्था करना संभव नहीं है। हालांकि सिंहस्थ के समय में भी इसको बंद किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद खोल दिया गया था। अब चूंकि सांसद ने फिर से मुद्दा उठाया है और अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है कि इसको वापस गर्भगृह को सामान्य दर्शनार्थियों के लिए खोलेंगे, लेकिन कब खोलेंगे इसका अभी कोई निश्चित नहीं है। बिल्कुल, तो नजरें आप भी बनाए रखिएगा ललित। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या विचार किया जाता है, क्या इस पर कोई बड़ा फैसला आम श्रद्धालुओं के हित में आता है। सीहोर से बड़ी खबर, जहां आष्टा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस इस वक्त गश्त कर रही है। एसपी ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण भी किया है। भड़काऊ बयान देने पर बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया। करनी सेना के कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। करनी सेना ने गिरफ्तारी का विरोध किया था और रिहाई के लिए करनी सेना के कार्यकर्ता जुटे हुए थे। पुलिस ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को लौटाया है और 21 दिसंबर को दो गुटों के बीच हिंसा भड़की थी। देखिए सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर, आष्टा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी तरह की कोई हिंसा यहां पर ना हो। तो एसपी ने देखिए संवेदनशील इलाकों का खुद निरीक्षण भी किया है और अभी तक देखा जाए तो भड़काऊ बयान देने पर बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया। तो वही करनी सेना के कार्यकर्ता की भी गिरफ्तारी हुई है और करनी सेना ने गिरफ्तारी का विरोध भी यहां पर किया था और रिहाई के लिए करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी जुटे थे। हालांकि पुलिस ने देखिए करनी सेना के जो कार्यकर्ता है उनको लौटा दिया था और 21 दिसंबर को दो गुटों के बीच ये हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। तो हालांकि जिस तरह के हालात अभी वहां पर है, ऐसे में पुलिस बल की तैनाती मौके पर की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो।